नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल में रेफर करने पर रोहतक पीजीआई की सुविधाओं पर लगा प्रश्न चिन्ह। उठे सवाल, प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में मेदांता की टक्कर के उपकरण क्यों नहीं है उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में रोहतक पीजीआई में नहीं हुआ सुधार तो रोहतक पीजीआई से मेदांता किया रेफर। एम्स मेदांता रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने की थी मंत्री के स्वास्थ्य की जांच। रोहतक पीजीआई में सुविधाओं पर स्वास्थ्य मंत्री के भाई ने जताई असंतुष्टि। मंत्री के भाई राजेंद्र विज का बयान, अनिल विज के स्वास्थ्य में नहीं है कोई सुधार, इस वजह से ले जा रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल। रोहतक पीजीआई ला उन्हें भी दी गई थी प्लाज्मा थेरेपी, लेकिन नहीं हुआ स्वास्थ्य में सुधार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोवैक्सीन ट्रायल की लगी थी पहली डोज लगने के बाद स्वास्थ्य मंत्री हुए थे कोरोना पॉजिटिव। रोहतक पीजीआई से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर किए जाने पर सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश के सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान में मेदांता की टक्कर के उपकरण क्यों नहीं उपलब्ध हैं। क्यों वीआईपी को यहां से रेफर किया जाता है। क्या पीजीआई में आने वाले गरीबों को मेदांता के स्तर का इलाज नहीं मिल पाता। प्लाज्मा थेरेपी देने के बावजूद विज की सेहत और बिगड़ गई। विज को सुबह से ही सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन शाम होते होते स्वास्थ्य और बिगड़ गया, जिसकी वजह से पीजीआईएमएस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उधर स्वास्थ्य मंत्री के भाई, बेटी व दामाद ने सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जारी की है, जबकि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने बेहतर सुविधाएं व इलाज देने का दावा किया है। स्पेशल वार्ड की स्थिति किसी सामान्य वार्ड जैसी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा मरीज के भर्ती होने और उसके सीटी स्कैन करने के लिए भी काफी अंतर है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो सकती है। साफ सफाई को लेकर भी स्थिति वार्ड की बेहतर नहीं बताई गई। हरियाणा के गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में रोहतक पीजीआई में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते मंगलवार सुबह एम्स मेदांता और रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें मेदांता रेफर करने का फैसला लिया। मंगल देर शाम 7:30 बजे मेदांता रेफर कर दिया गया। उनके भाई राजेंद्र विज रोहतक पीजीआई पहुंचे और रोहतक पीजीआई की एम्बुलेंस में उन्हें मेदांता शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 3 घंटे तक मेदांता की एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। जब यह एम्बुलेंस पहुंची तो इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम नहीं था। ऐसे में पीजीआई की एम्बुलेंस को हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम लगाकर तैयार किया। दिसंबर को कोरोना संक्रमित हो गए थे और उन्हें अम्बाला के सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल कराया गया था। जहाँ उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें रोहतक पीजीआई दाखिल करवाया गया था। मंत्री विज के कोरोना संक्रमित होने से संक्रमण उनका फेफड़े तक पहुंच गया, जिस कारण उनका इलाज रोहतक पीजीआई और मेदांता के डॉक्टरों की निगरानी में किया जाता, लेकिन अब उन्हें उचित इलाज के लिए मेदांता रेफर कर दिया गया। अनिल विज के भाई राजेंद्र विज को भी पीजीआई बुलाया गया था। यहाँ उन्होंने अनिल विज से बात की। उनका साफ कहना था यहाँ यदि पिछले 2 दिन में भी स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं आया है, थोड़ा सा भी सुधार होता तो उन्हें मेदांता लेकर नहीं जाना पड़ता। हालांकि रोहतक पीजीआई प्रशासन का कहना था कि पीजीआई में उनकी ओर से बेहतर इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन फेफड़ों के इन्फेक्शन में उन्हें अभी कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस बारे स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि पीजीआई की टीम अम्बाला में भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इलाज कर रही थी, लेकिन जब सीटी स्कैन के नतीजे आए तो फेफड़ों पर भी इन्फेक्ट देखा गया, जिसके बाद उन्हें रोहतक पीजीआई एडमिट किया गया था, जहाँ उनके स्वास्थ्य मंत्री को प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई। उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री जल्दी स्वस्थ होंगे, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और परिवार की इच्छा के अनुरूप इलाज के लिए मेदांता शिफ्ट कर दिया गया है। सुविधाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर कुलपति डॉक्टर कालरा ने कहा, बेहतर सुविधाएं संस्थान में है। मेदांता में रेफर करने के पीछे कारण कुछ उपकरण वहाँ हैं जो पीजीआई में नहीं थे। मेदांता में एम्बुलेंस बुलाने के सवाल पर कहा कि बैकअप के तौर पर एम्बुलेंस बुलाने की सामान्य प्रक्रिया है। स्वास्थ्य मंत्री को पीजीआईएमएस की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस में भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि रोहतक पीजीआई में भी जो भी बेहतर सुविधाएं थी उनके अनुसार बेहतर इलाज स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया। गौरतलब है कि मंत्री विज को कोरोना की वैक्सीन के मानवीय परीक्षण के लिए कोवैक्सीन का एक टीका दिया गया था। ऐसे में वे विश्व के पहले ऐसे मंत्री बन गए थे जिन्हें कोरोना परीक्षण के लिए टीका दिया गया, लेकिन मंत्री विज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोवैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि पीजीआई डॉक्टरों ने इसे समान परीक्षण का एक हिस्सा बताया था।
मंगलवार सुबह सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से फोन कर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। दोपहर 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पीजीआई मिलने पहुंचे तो 34 मिनट उनकी मुलाकात हुई। दिन में एडीजीपी श्रीकांत यादव भी पहुंचे। शाम को अनिल विज को मेदांता शिफ्ट किए जाने के दौरान पीजीआई में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, सीनियर डिप्टी मेयर राजकुमार सहगल व परिवार के कई लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मेदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो आपके पीजीआई के डॉक्टर से भी बातचीत हुई है क्या? कुछ उन्होंने मतलब नहीं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बेस्ट जो भी है दे दी है, जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन्होंने करा अपना, और सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। बीच में ये बात आई थी कि आपके ऊपर ही छोड़ दिया था, आप ही क्या करें, आपने मना, शायद विज साहब तैयार नहीं थे जाने के लिए आपने। नहीं, वो तो अलग एक बात होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? वो तो घर वालों को बैठ के हर चीज़ का बात करनी होती है हमारे को जो है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं अभी? नहीं, मैं तो आपको बतला ही रहा हूँ कि भाई जो प्रीमा फेसी है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए आपने परिवार, हाँ, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया भी हम मेदांता लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बातचीत आपसे खुल के की है, अच्छे उसमें स्वभाव की बातचीत? हाँ, वो बिल्कुल हील एंड हेल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो एक लंग्स के अंदर उनके इन्फेक्शन है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। बिल्कुल ठीक बातचीत कर रहे हैं, कोई वो नहीं। यहाँ के डॉक्टरों की अगर बात करें तो किस तरीके का ट्रीटमेंट रहा अभी तक? आपने भी देखा, ऑब्जर्व किया? देखो, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। उन्होंने जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी है बेस्ट उन्होंने यहाँ सर्विस प्रोवाइड करी है जो है। पीजीआई के लिए विज साहब ने खुद आने की इच्छा जाहिर की थी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ भी खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं या उनको? नहीं, जब इम्प्रूवमेंट ही नहीं है तो हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। बात यह है ना कि 4 दिन हो गए, तो उसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आती तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ से शिफ्ट करने की। ठीक है रजती थे, यहाँ उनको आज शिफ्ट किया गया है मेदांता में। पूरा क्या आज मॉर्निंग में उनकी कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा सेटबैक आया था कि ऑक्सीजन लेवल अचानक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। वैसे उसे कंट्रोल कर लिया गया है अभी, लेकिन यह है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ा और ज़्यादा निगरानी से और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो करने हाई एंड उसके लिए था, तो इसीलिए सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक जहाँ पर और कुछ हाई एंड इक्विपमेंट हैं वहाँ पर भेजा गया। पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट को मेदांता शिफ्ट किया गया जी। आप कैपेबल नहीं है इलाज करने? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह कैपेबल है और हमारी टीम काफ़ी यहाँ पर एफिशिएंट है। लेकिन आज सुबह जो सेटबैक हुआ उसके बाद जो हमारी ट्रीटमेंट टीम है उन्होंने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया है कि ओवरऑल स्वास्थ्य मंत्री जी के ओवरऑल इंटरेस्ट में उनको अभी शिफ्ट किया। तो कहाँ शिफ्ट किया गया? ये मेदांता शिफ्ट किया सर। 4 घंटे बाद इंतजार किया और अपनी ही गाड़ी में भेजा गया, मेदांता की गाड़ी का इंतजार करते रहे। देखिए, ऐसा है, एक तो बैकअप वैन के लिए होना ज़रूरी था और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एक हाई फ्लो ऑक्सीजन का जो प्रोविज़न किया गया है वो भी ज़रूरी था उनके लिए, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। मेदांता की गाड़ी में नहीं थी सुविधा? नहीं, उसमें ये हाई फ्लो नहीं था, तो हाई फ्लो हमने अपनी गाड़ी में लगाया है। अच्छा, परिवार के सदस्यों ने यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत कड़े सवाल उठाए हैं जी। जिस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वार्ड की हालत है, बाहर का माहौल है, बहुत ही कड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं कि पीजीआई प्रशासन बिल्कुल फेल है इस मामले में। देखिए, ऐसा है, जो यहाँ पर इंटेंसिव केयर की सुविधा है, चाहे वो वेंटिलेटर की है या जो CRRT की सुविधा है या हाई फ्लो ऑक्सीजन की है, वो सब अच्छी सुविधा है और सभी का इंतजाम किया गया था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इतना VIP आपका वार्ड है, इतना गंदा माहौल क्यों है, जबकि आपके पास पूरा इक्विपमेंट्स हैं, आपके मैन पावर्स है, आपके पास एड आती है। बाहर का कितना गंदा माहौल है, यहाँ देखियो जो बिल्डिंग है उसकी क्या हालत है। ये तो अंदर से तो सारा क्लीन है, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा एसेप्टिक किया गया है और पूरा सैनिटाइजेशन भी किया गया है, उसमें कोई कमी नहीं की गई। आम लोगों को ये कहते हुए सुना गया जब HM की ये हालत है तो आम लोगों का क्या होगा यहाँ? देखिए, आम लोगों की भी बहुत अच्छे से केयर की जाती है और अभी तक जितने भी पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए हैं
काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बाकी नेशनल लेवल पे हैं रिज़ल्ट, उनसे भी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और हमारा ओवरऑल जो है 1.1% के आसपास ही मोर्टेलिटी रही है और ठीक होकर गए हैं, ऐसी बात अच्छा, नहीं। तो जो 3 दिन है उनको किस तरह का इलाज उनको दिया गया? 3 दिन हो रहे हैं। 3 दिन में उनको जब यहाँ पर आए तो हमारी टीम अम्बाला में भी जा रही थी और वहीं से इलाज शुरू किया गया था और शुरू में एंटीवायरल दवाइयाँ वहाँ पर दी गई थी, लेकिन जब यहाँ पर मंत्री जी आए तो उनके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था और सीटी स्कैन के अंदर आया था और उसके लिए स्टेरॉयड की मेडिसिन दी गई थी और उसके अलावा जो साइटोकाइन की वजह से दोनों लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था, उसके लिए एक और मेडिसिन है जो टॉसिलिजुमैब की, वो भी कल दी गई थी और एक दिन पहले प्लाज्मा भी दिया गया था। तो जो भी मतलब इलाज पॉसिबल है वो सारा इलाज दिया गया था और हाई एंड एंटीबायोटिक्स भी दिए गए थे। क्या उम्मीद करते हैं डॉक्टर? हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद में वापस आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है। सुविधाओं को देखते हुए आए थे, लेकिन यहाँ से फिर जा रहे हैं। जी ठीक है।